Everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita Kadyan and I am the IELTS PT and spoken English teacher. Thank you so much for liking my videos and subscribe my channel. और मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी. मैंने सीरीज़ बनाई है सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में और कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं. या जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनके मैनिफेस्टेशन अब तक नहीं हो पाए हैं. वो क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक्चुअल में समझा ही नहीं है. तो आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहले अच्छे से समझिए, उस पर काम कीजिए. अगर आपको विजुलाइजेशन करने के लिए बोला जाता है तो वो क्यों बोला जाता है, उसके पीछे साइंस क्या है. पिछली वीडियो मैंने ये बताया था कि जो हम अफर्मेशन बोलते हैं तो वो क्यों बोला जाता है कि अफर्मेशन यूज़ करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसके पीछे साइंस क्या है और वो कैसे काम करती है, कैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है आपके लिए वो काम करने के लिए. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी पावर के बारे में. मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर मैं बात करूं वो है पावर टू क्रिएट. ये सबसे इम्पोर्टेंट पावर है सबकॉन्शियस माइंड की. आप जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो ना, जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, आप इस पावर की हेल्प से बहुत ईजिली बन सकते हो. बट आपको करना ही पड़ेगा इस पे काम, क्योंकि आपने पावर्स के बारे में यूट्यूब पे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और अभी भी मैं आपको बताऊंगी. क्या पता आप कुछ लोग जानते भी होंगे, बट कुछ लोग हैं जो इसको करते नहीं हैं. सुना और आपने छोड़ दिया कि कोई ना, हमें पता तो था, हम नहीं करेंगे. बट जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन पे काम कीजिए और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे, 101% होंगे. तो पावर टू क्रिएट क्या कहता है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना है, सबसे पहले उसको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट करना होगा. अब सबकॉन्शियस माइंड में कैसे क्रिएट करना होगा, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अमेरिका में. बास्केटबॉल के गेम के बारे में तो आप सभी जानते हो. तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो बास्केटबॉल टीम के ऊपर किया गया था और जिन्होंने किया था उनका नाम था एलन रिचर्डसन और वो साइकोलॉजिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के. तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ऐसा किया कि उस फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को लिया. 20 जो प्लेयर्स थे उनको उन्होंने पहले ग्रुप में रखा. उसमें उन्होंने क्या बोला उनको कि आपको 20 मिनट्स के लिए और 2 महीने के लिए, 20 मिनट्स के लिए और 2 महीने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, या मैं बोलूँ आपको ट्रेनिंग करनी है. आपको एक निश्चित टाइम पे आना है और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, उनको पहले ग्रुप में रख दिया. दूसरे ग्रुप में उन्होंने ऐसे लोगों को रखा, उनको बोला गया कि आपको अपने माइंड में विजुलाइजेशन करना है. विजुलाइजेशन का मतलब आपको अपने मन के अंदर ही वो सोचना है कि कैसे कैसे खेला जाता है और उसको खेलना है. मतलब कि आपको अपने मन के अंदर ही प्रैक्टिस करनी है. अब आप बोलेंगे कि मन के अंदर कैसे प्रैक्टिस होगी, तो अभी मैं आपको एक टास्क देती हूँ. आप अभी अपने मन में सोचिए कि मैं आपको बोलती हूँ कि एप्पल को देखिए, एक सेब को देखिए, आंखें बंद करके देखिए. आप सभी देख पाएंगे, क्योंकि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक आपने सेब को देखा ही है. कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जिन्होंने एप्पल को नहीं देखा. तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड है. तो इसको ही बोलते हैं विजुलाइजेशन, कि अपने मन की आंखों से देखना. तो उन्होंने मन की आंखों से ही खेला और उन्होंने बाहर कुछ प्रैक्टिस नहीं की, अपने मन में ही विजुलाइजेशन की हेल्प से उसको प्रैक्टिस किया. और तीसरे ग्रुप में उन्होंने ऐसे लोगों को रखा जिनको उन्होंने कुछ भी नहीं करने को बोला कि आप सिर्फ रेस्ट कीजिए. जब तीनों ने अपना अपना टास्क परफॉर्म किया और जब 2 महीने के बाद उन्होंने उनको एनालाइज किया तो वो रिजल्ट थे वो शॉकिंग थे. उन्होंने क्या पाया कि जो पहले और दूसरे ग्रुप के लोग थे
उनकी जो इम्प्रूवमेंट थी वो सिमिलर थी। मतलब कि जैसे पहले ग्रुप के लोग वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा खेल रहे थे, जितनी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की, दूसरे ग्रुप वाले लोगों ने जो विजुलाइजेशन की हेल्प से कर रहे थे, अपने मन की हेल्प से कर रहे थे, अपने मन में ही खेल रहे थे, तो उन पे भी, उनमें भी जो इम्प्रूवमेंट थी वो उन्हीं के जैसी थी। मतलब वो जितने बेटर थे उतने ही बेटर वो थे। तो थर्ड ने तो किया ही नहीं था, तो थर्ड तो मतलब हम मान के चले वो ज़ीरो ही थे। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि पावर टू क्रिएट कैसे हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक एक्सीडेंट के दौरान दो लोगों को लाया गया जो कि कंप्लीटली बर्न हो चुके थे, जल चुके थे। तो साइंटिस्ट ने वहाँ पे भी रिसर्च करना शुरू किया कि पहले ग्रुप में उसने ऐसे पर्सन को डाला जो अपनी ज़िंदगी को जीने की चाह छोड़ चुका था। मतलब उसे ये लग रहा था कि मैं तो ठीक होऊंगा ही नहीं, मैं इतना जल गया हूँ, मैं इतना बर्न हो गया हूँ, मैं नहीं ठीक हो सकता। तो पहले ग्रुप में उस इंसान को रखा गया। दूसरे ग्रुप में उस इंसान को रखा गया जिसको होप थी, उसे ये लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे अपनी हीलिंग पे विश्वास है। या फिर मैं बोलूँ वो ग्रैटिट्यूड पे करता था, या मैं बोलूँ कि वो पावर को ग्रैटिट्यूड करता था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और 2 महीने के बाद उनके रिजल्ट भी शॉकिंग थे। उसमें क्या पाया गया, जो पहले ग्रुप में वो इंसान था जिसको जीने की चाह ही नहीं थी, वो होप छोड़ चुका था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, वो इंसान 2 महीने के बाद डेड हो चुका था। और जो इंसान जिसके अंदर जीने की चाह थी, वो जीना चाहता था, उसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मेरे ट्रीटमेंट के टाइम दौरान, तो वो बिल्कुल ठीक कंप्लीटली हील हो चुका था। तो व्हाट इज़ दिस, आपको क्या लगता है? तो दिस इज़ द पावर ऑफ योर माइंड। हम सब के अंदर वो माइंड में पावर है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम हील हो सकते हैं, हम रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं, जो भी चाह सकते हैं हम अपनी लाइफ में इस माइंड्स की पावर को यूज़ करके हम चाह सकते हैं, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स ही रखने होंगे। उस सेकंड ग्रुप के इंसान की तरह आपको अपने माइंड में जितने पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, आप बिल्कुल हील हो सकते हो। टाइम लग सकता है बट हील हो जाओगे। ये एक नहीं, हजारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं ऐसे। तो आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स ही सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। वो एक्टिवली होकर आपका बेस्ट फ्रेंड होकर आपके लिए रास्ते निकालेगा, आपके लिए हीलिंग का काम करना शुरू कर देगा। इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बता के जाना, एक क्वेश्चन का जवाब बता के जाना, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस आया होगा आपके माइंड में कि मुझे जानना है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स क्या है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आया है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स देना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जिन लोगों को विजुलाइजेशन के बारे में नहीं पता है, मैंने विजुलाइजेशन के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। आप सिर्फ 2 दिन का टास्क लेके जाइए कि जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, सबसे पहले उसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट करना होगा। और क्रिएट करने के लिए आपको विजुलाइजेशन का प्रोसेस करना होगा। तो जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, मनी चाहते हैं, तो उसको अपने माइंड में विजुलाइजेशन की हेल्प से क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। विजुलाइजेशन की हेल्प से आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो कि अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आप हर एक पार्ट को, हर एक माइनर से लेकर मेजर चीज़ तक आप उसको विजुलाइज कीजिए। अपने अगर आप मनी को चाहते हो, मनी को अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुलाइजेशन करके दिखाइए। अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो तो विजुलाइजेशन की हेल्प से, सोल मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप को 101%, आई गारंटी यू, आप बिल्कुल अच्छे से उसको
हील कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को पावरफुल बना सकते हो, बेटर बना सकते हो। तो आज 2 दिन के लिए आपको एक टास्क मिल गया है, आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिंग पावर स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबकॉन्शियस माइंड की थर्ड पावर को लेकर मैं बात करूँगी, पावर टू ट्रांसफॉर्म। बहुत इम्पोर्टेंट पावर है और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में नहीं पता होगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये हमारे लिए कैसे काम करती है। इनके पीछे आपको साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा, हमारा फेथ इंक्रीज़ होगा। अगर हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है तो हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, हमें लगता है कि साइंस है इसके पीछे, ये ऐसे ही हवा में नहीं होती बातें, तो हमारा फेथ और बिल्ड ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गुड बाय एवरी।